आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज लाए हैं क्लास 8 के लिए प्रश्नवाली 1.2 चैप्टर 1 मैथ। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे दो को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए हम लोग देखेंगे, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बताए थे कि अच्छे ढंग से बताया जाएगा, लाइन बाय लाइन बताया जाएगा, चाहे जितना भी देर हो जाए। ठीक है, तो इसी की वजह से दो क्वेश्चन लाए हैं ताकि आराम से बता सकें, कम टाइम में आराम से बता सकें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आप लोग पेन, कॉपी, किताब जो होगा 8 क्लास के उसको लेकर के अपने साथ बैठिएगा ताकि ज़्यादा समझ में आए। सामने रखे हुए चीज़ से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योग प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, मतलब कह रहा है कि योग प्रतिलोम लिखिए। अब इसमें आप लोगों को कल बताए थे कि देखिए इसका योग, इसका मतलब कि लिखना है जो कि 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। ऐसा कौन सा संख्या लिखे कि 0 आए? योग प्रतिलोम। तो देखिए इसका योग प्रतिलोम इसका योग प्रतिलोम यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, -1/3। यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग करते हैं तो 0 के बराबर आता है। ठीक है, इसलिए ये है, इसका योग प्रतिलोम इतना होगा। आप लोगों को उलझाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को उलझाना नहीं चाहते हैं और ये छोटा सा सवाल है, इसी के लिए उतना भी डीप में नहीं जाना चाहते हैं। जस्ट ये मान लीजिएगा कि यहाँ अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ माइनस के हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस के रहेगा तो यहाँ जाकर के प्लस के हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एकदम छोटी सी बात है। अगर यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। यही प्रतिलोम में करना है आप लोगों का, योग प्रतिलोम। समझे? जास्ती डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। -5/9 का, तो इसका आप लोग बता दीजिएगा कि इसका योग प्रतिलोम, इसका योग प्रतिलोम कहिएगा कि अभी तुरंत आप बताएं कि अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5 जो है वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 9 ये हो गया। क्यों? तो देखिए इसलिए कि -5/9 प्लस 5/9 = 0 होता है। ये हो गया इसका योग प्रतिलोम। जास्ती डीप में क्यों जाए? यहीं से हम लोगों का सवाल का रिजल्ट आ जा रहा है, तो जास्ती समय इस पर क्यों दें? क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही सवाल पूछा जाएगा। ये तो नहीं है कि सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, डायरेक्ट एकदम समझिए। अब देखिए यहाँ माइनस में है, माइनस के अर्थ है, इसका कितना होगा ये भी आप लोग जानते हैं। इसका प्लस में आ जाएगा, कहाँ में आ जाएगा? प्लस में। इसलिए कि माइनस कहाँ में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। बस इतना ही जानना है इसमें, ज़्यादा जान के कुछ होने वाला नहीं है। जितना बताया जा रहा है उतना ही ख्याल में रखिए। अगर उतना ही आप लोग रख लिए तो अच्छा ही नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्लियर हुआ होगा, ठीक, कि योग प्रतिलोम हम लोग कैसे बनाते हैं। जस्ट उल्टा कर देते हैं। यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में। यह मतलब कि 0 आना चाहिए। देखिए इधर भी दिखा दिया है। क्यों ये योग प्रतिलोम है? इसलिए कि यहाँ जोड़ने पर क्या आ रहा है? सभी में 0 आ रहा है, और ये ऐसा संख्या को ही हम लोग योग प्रतिलोम कहते हैं। चलिए अब ये समझने लायक है, क्रम विनिमय समझने लायक है। इसको हम लोग समझेंगे कि क्या करना है, और सवाल इसमें देना है हाँ या नहीं में जवाब देना है। उत्तर इसका देना है हाँ या नहीं। ये पूछा कि क्रम विनिमय है या नहीं, तो इसको यही जवाब देना है। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे? LHS, और इसको RHS। देखिए नंबर A का क्वेश्चन है, या नंबर B का क्वेश्चन, या नंबर C और या नंबर D। बराबर के चिन्ह दे करके A और B में दिया है, तो हम लोग इसको भी A और B में ही रखते हैं। इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS। माना LHS, इसको माना RHS। काहे माना? इसलिए मान लिया कि लास्ट में जो है इसको पूरा लिखने के बजाय LHS और RHS दे देंगे। ये LHS है, ये RHS है। अब देखिए हम आप लोगों को कल बता दिए थे कि हम
पूरे चीज़ करके दिखाएंगे, एलसीएम हो, जोड़ हो, घटा हो, पूरा चीज़ करके दिखाएंगे। ठीक, चलिए इसका 7 और 8 का हर का एलसीएम लिया जाता है, यानी कि 7 और 4 का एलसीएम लिया जाएगा। हर कौन है? 7 और 4। ये देखिए इसका एलसीएम जब लिया जाएगा तो 7 एक अलग कटेगा, 4 एक अलग कटेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं और गुना करने के बाद 28 आता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? यहाँ एक बार लिख लेते हैं सवाल को। इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम जो आया है 28 आ गया। कितना? अब 28। अब देखिए हर का एलसीएम 28 है। किसका एलसीएम 28 है? 4, 7 और 4 को मिलाने पर मतलब जोड़ने गुना करने पर कितना है? 28 आया है। तो 7 से हम लोग 4 में भागा दे देंगे, 28 में भागा दे देंगे। कितना से देंगे? 4 से। हर से जो एलसीएम आया है उसमें क्या किया जाता है? भागा दिया जाता है। तो भागा दिए तो 7 चौक 28 हो गया। कितना हो गया? 28। ये खत्म हुआ। आया कितना? 4। अब जो ये हर और जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करने पर जो संख्या आता है उसको अंश से गुना करा दिया जाता है। तो अंश इसमें कौन है? 2 है। अंश कौन है? देखिएगा ध्यान से, अंश कौन है? 2 है। तो हम लोग यहाँ 2 से गुना करा देंगे। एकदम सिंपल। यहाँ हम लोग करा दे रहे हैं तो यहाँ कराने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए ये क्या है? हर और एलसीएम का जो भाग देने पर भागफल आया वो है। भागफल को हम लोग किससे गुना करा देते हैं? तो इसको हम लोग अंश से गुना करा देते हैं। अंश से गुना कराने पर 4 का 4, 4 दूनी 8 आ गया। अब यह प्लस तो प्लस आ गया। अब चलिए आगे कितना है? 7 का तो एलसीएम लिए थे, उसके बाद किसका एलसीएम लिए थे? 4 का। तो 4 भी हर है, तो इसका भी हम लोग डिवाइड करेंगे 28 को। तो इसको जब दिए तो ये 7 बार में गया। कई बार में गया? 7 बार में आता है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 6 12, 4 को 16, 4 5 20, 4 24, 4 7 28, 4 7 28। भागफल कितना? 28। यानी कि हर और एलसीएम का जब भी हम लोग भाग कराएं तो कितना आया भागफल? 7। अब वो भागफल को हम लोग अंश से गुना करा देते हैं। तो अंश कौन? इसमें अंश कितना है? अंश है 3। कितना है? 3। यानी कि 7 के पहाड़ा कई बार पढ़ना है आप? 3 बार। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21। अब इसको क्या करना है? तो इसको जोड़ देना है। 21 और 28 को जोड़ेंगे। 21 और 8 को जोड़ने पर हम लोगों को 29 प्राप्त होता है। 29/28। LHS बराबर कितना आ गया? 29/28। ये पहला है। ओके। अब चलिए माना RHS, यानी कि हम लोग LHS माने थे, अब की RHS भी माने हैं। अब इसको सोल्व करेंगे इसी तरीका से जो बताया था, उसी तरीका से आप लोगों को जोड़ घटाव गुना भागा हर चीज़ करके दिखाएंगे। ऐसा होता है कि किसी किसी को पता नहीं रहता है कि वहाँ कैसे किया गया। ठीक है, तो लाइन बाई लाइन यही क्वेश्चन में नहीं और क्वेश्चन में अटकते हैं। अगर इसमें नहीं अटके आप लोग तो ठीक है, यहाँ बटा है। ठीक, अब चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसका लिख लेते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है। अब सेम है, देखिए यहाँ 7 और 4 था, इसका 28 है। तो यहाँ 4 और 7 है, ई कान पकड़ी चाहे वो कान, सेम है ना दोनों, तो उल्टा कर दिया है जस्ट। तो ये भी कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम 28 ही आएगा। इसमें तो कुछ करके दिखाने लायक नहीं है। कितना आ जाएगा? 28। फर्स्ट हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। 4 को हम लोग 28 में भागा दिए थे, यानी कि हर को हम लोग एलसीएम में भागा दिए थे, तो भागफल कितना आया था? 7 आया था। यह देखिए, अब 7 को गुना 3 से करा दिए थे तो कितना आया था? 21 आया था। इससे हम लोगों को पता है, ये जो अभी सोल्व किया उधर, इससे पता चला। ठीक है, अब 7 को यानी कि हर को हम लोग जो एलसीएम आया था उससे भागा दिए, तो भागफल कितना आया? 4 आया। अब 4 को 2 से गुना करा दिया तो कितना आया? 8 आया। अब इसको जोड़ देने पर कितना आया? तो इसको जोड़ देने पर RHS मिला। कितना मिला RHS? तो RHS जो है वो 29/28 मिला। अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि LHS बराबर जो है वो RHS के हैं। ओके, यानी कि यह एक क्रम विनिमय है। यानी कि हाँ, यह क्या है? यह एक क्रम विनिमय है। ये दर्शाता है कि यह क्रम विनिमय है। इस प्रकार से क्रम विनिमय को निकाला जाता है। दोनों साइडों को यानी कि LHS और RHS को बराबर किया जाता है। यहाँ भी 29/28, यहाँ भी 29/28, यानी कि दोनों LHS बराबर RHS हो गया। LHS और RHS यानी क्रम विनिमय का यही शर्त रहता है कि दोनों साइड का आपस में बराबर रहे, और यहाँ आपस में बराबर आ गया। इसी की वजह से यह एक क्रम विनिमय है। ये हो गया आंसर। क्या हो गया? प्रूफ कह सकते हैं, आंसर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हल करते हैं। आगे इसका हल करते हैं। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार से मान लेते हैं। माना
LHS, इसको LHS मान लिया और इसको माना RHS। अब उसी प्रकार से करके हम लोग देखेंगे LHS और RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS और RHS में हम लोग क्या करते हैं, हरों का LCM लिया जाता है। यहाँ देखिए भीम के जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ भी भीम के जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करें, तो इसका सर LCM लेते हैं। क्या लेते हैं, LCM। 9 और 11 का LCM यहाँ ले लेते हैं। 9 और 11 का LCM जब भी लेते हैं तो 9 एक अलग से कटता है और 11 अलग से कटता है। डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99। 9 11 11 22 11 33 11 44 11 55 11 66 11 77 11 88 11 9 99। ठीक है, इसका LCM कितना आ गया, तो 99 आ गया LCM। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, कितना आ गया, 99। अब चलिए देखिए, ये 9 हर का जो 2 गो हर है, यानी 9 और 11 हर है, तो पहला हर का जो LCM आया, मतलब दोनों का करके जो LCM आया, वो पहला हर से उसको डिवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पहला हर से डिवाइड किया जाएगा। यानी कि पहला हर कौन है, 9 है। 9 को डिवाइड कराया जाएगा जो LCM आया, तो 9 1 कम 9, उसके बाद फिर 9 1 कम 9, यानी कि भागफल कितना आ गया, भागफल जो आ गया 11 आ गया। अब जो भागफल आया है उसको हम लोग अंश से गुना करा देते हैं। अंश कितना है इसमें, तब 5 है अंश, और भागफल कितना आया है 11। जो 9 है उसके ऊपर को अंश कहते हैं, उसके किसका हर है, हर यानी कि 9 9 का कितना आया है, 11 बार में कटा है, तो यानी कि अंश जो है वो 5 है उसके ऊपर, यानी कि जो भागफल आया है उसको अंश से गुना करा दिया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 11 5 55। ठीक है, ये पहला हुआ। अब चलिए दूसरा हर कितना है, 11 है। LCM कितना आया है, 99 आया है। तो 11 से 99 में फिर भागा दिया जाएगा, तो 9 बार में ये खत्म हुआ, 11 9 99। अब दोनों का जब भी भागा कराया गया तो भागफल कितना आया, हर और जो LCM आया उसका भागा कराया गया तो भागफल कितना आया, 9 आया। भागफल 9 आया, यानी कि अंश को उस भागफल से गुना करा दिया जाएगा। तो यहाँ गुना करा दिया जाएगा जो कि 6 माइनस में है, तो 9 6 54 जो कि माइनस में आएगा। 9 6 54 ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये करने आना चाहिए। ठीक है, बात को समझिए, वो जो है वो करने आना चाहिए हर हाल में। अगर नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, और आप लोगों को सिखाने की कोशिश पूरी चल रही है कि आप लोग सीख जाएं। ठीक, अब चलिए आगे देखा जाएगा इसको, हाँ और नहीं में जवाब देना है। चलिए अब आगे माइनस प्लस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस हमेशा क्या आएगा, तो माइनस आएगा। तो इसको माइनस करेंगे यानी कि घटा देंगे, तो 55 में से जो 54 है वो घट जाएगा, तो 1 बचेगा LHS। अब बताइए कि 55 बड़ा है या 54 बड़ा है, तो आप लोग कहिएगा कि 55 बड़ा है। जब 55 बड़ा है तो उसमें बड़ा वाला चिन्ह लगता है, यानी कि बड़ा माइनस में या प्लस में है, तो बड़ा जो है वो प्लस में है, यानी कि प्लस के 1 हो जाएगा। ये हुआ पहला के। अब दूसरा के उसी प्रकार से LCM लिया जाएगा। अब दूसरा के उसी तरीके से LCM लेंगे। अब दूसरा के LCM लेंगे, यानी कि कितना है, माइनस के 6 और 11 प्लस के 5 और 9 है, इसका LCM लेंगे। तो देखिए सेम है, तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब 11 को हम लोग 99 में भागा दिए थे, कई बार में गया था, भागफल कितना आया था, 6 आया था। और अंश को जब गुना कराया थे भागफल से तो कितना आया था, माइनस के 54 आया था। यहाँ देखिए कितना आया था, माइनस के 54, उसके बाद प्लस, उसके बाद 9 को हम लोग 99 से 99 में भागा दिए थे तो कितना आया था, तो 11 आया था। और 5 को जब गुना कराया था 11 से तो 55 आ गया था। फिर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होकर के 1 आ जाएगा और नीचे 99 आ जाएगा। अब कौन किसका बड़ा चिन्ह है, ये 94 या 95 को, अरे 94 54 या 55 का बड़ा चिन्ह है। तो सर 55 का जो है वो बड़ा है, 55 का है बड़ा है, तो 55 माइनस में है या प्लस में है, तो 55 प्लस में है, इसी की वजह से ये प्लस में आंसर आ जाएगा। यानी कि LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है। कैसे, तो इधर भी 1 बटा माइनस के 99, इधर भी 1 बटा माइनस के 99, और दोनों जब बराबर रहते हैं तो ये क्रम विनिमय को दर्शाता है। तो कहाँ यहाँ लिखा जाएगा कि यह क्रम विनिमय है, यह
क्रम विनिमय है, चाहे हाँ यह क्रम विनिमय है, लिख सकते हैं कि हाँ हाँ और नहीं देना है जवाब तो लिख सकते हैं हाँ, क्या लिख देंगे हाँ हाँ यह क्रम विनिमय है, यही तो आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा को यानी कि सी का देखते हैं, ठीक है। इसी तरीका से है, समझ में आ रहा होगा, एकदम आराम आराम से सब कुछ करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, चाहे जितना टाइम लग जाए समझ में आना चाहिए, ठीक। अब चलिए इसका हल करेंगे, इसमें भी उसी तरीका से करेंगे, माना क्या करेंगे, माना LHS, इसको क्या मान लिया LHS मान लिया, और इसको क्या मान लिया तो इसको जो है RHS मान लिया। RHS मान लिया, डायरेक्ट कर लेते हैं, माना LHS और RHS दोनों एक ही सवाल है, इधर भी दोनों एक ही सवाल है, ठीक है। B का 1 और 2 दोनों का तुलना करना है आपस में, ऐसे ही C का है, C का A और 2 आपस में तुलना करना है, क्या दोनों बराबर है, अगर हाँ बराबर है तो इसी तरह हाँ यह क्रम विनिमय है, इसके तरह हाँ क्रम विनिमय है, जो कि एक है पहला और दूसरा दोनों की तुलना किए, दोनों आपस में बराबर आ गया तो यह क्रम विनिमय है, दोनों का इसमें तुलना किए तो इसमें भी आपस में दोनों बराबर आ गया तो यह हाँ यह भी क्रम विनिमय है। इसी तरीके से अगर ये भी बराबर आता है तो हाँ ये भी क्रम विनिमय है, अगर नहीं आता है तो यह क्रम विनिमय नहीं है। सेम करेंगे, लिख लेंगे इसको उसी तरीके से। यहाँ बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस का था, भीम का जोड़ था, यहाँ भीम का घटाव है, ठीक है। और ये माइनस के 5 और रेडी अगड़िए से है, ठीक है। अब इसका और इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 7 अलग से कटेगा और 13 अलग से कटेगा, तो दोनों का क्या करा दिया जाएगा, ऐसे ही डायरेक्टली गुना करा दिया जाएगा। कितना कितना के, तो हर का 13 हर है और 7 हर है, नीचे वाला जो रहता है वो हर रहता है और ऊपर वाला अंश रहता है। अब इसका गुना कराएंगे तो 7 3 21 आएगा, 7 3 21 के एक हाथ में 2 7 91 आएगा, 13 7 91 होता है, 91 आ गया, कितना आ गया 91 आ गया, इसी में करके देखेंगे यहाँ कितना आ गया 91। अब हम लोग एलसीएम दोनों हर का यानी कि 13 और 7 का एलसीएम लिए तो 91 आया, तो पहला हर से जो एलसीएम आया है उसको भागा दे देंगे, पहला हर कौन है तो 13 हर है और एलसीएम कितना है 91, तो 91 को पहला हर से क्या कर दिया जाएगा, भागा दे दिया जाएगा, तो 13 7 91 होता है, 13 के 13 13 26 13 3 39 13 6 52 13 25 65 13 6 78, 13 7 91, यानी कि ये कट गया। भागफल कितना आ गया, तो भागफल जो आया है वो 7 आया है, कितना आया है 7, यानी कि जो भागफल है उसको हम लोग अंश से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, यानी कि गुना करा दिया जाता है। अंश इसमें कितना है, तो 13 के ऊपर जो है उसी को अंश कहते हैं, तो यहाँ कितना है 12 है, तो ये 12 हो जाएगा अंश, और भागफल गुने अंश कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 7 13 12 24 12 36 12 43 12 50 60 12 6 72 12 7 84, 12 7 कितना आ जाएगा 84, 12 7 84 आ गया, माइनस तो माइनस लग गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे क्या कर रहा है, तो आगे कर रहा है कि उसके बाद कितना है हम लोगों के पास, तो उसके बाद हम लोगों के पास है एक और जो कि 7 है, कितना है 7, इसका कितना आया है कि इन दोनों को मिला करके 99, तो फिर इसको भागा दे दिया जाएगा, तो ये एक बार में जाएगा 7, यहाँ से घटेगा तो बचेगा कितना 2 और यहाँ 21 7 3 21, यानी कि 13 बार में कट गया। भागफल कितना आया 7 और 91 का जब भागा कराया गया तो भागफल कितना है, भागफल आया 13, अब 13 को अंश से गुना करा दिया जाएगा, अंश कितना है 5 है, इसको से गुना करा दिया जाएगा, तो 15 के 5 हाथ में 1 5 1 6 माइनस के 65, माइनस प्लस माइनस 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 हो जाता है क्या, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, अब ये जुटेगा, क्या हो जाएगा जुट जाएगा, अब जुटने के बाद ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं कितना आ जाएगा, जोड़ के भी दिखा देते हैं, जुटा तो यहाँ 9 आया और यहाँ 14, यानी कि 199 आ गया, कितना आ गया LHS 199 बटा इतना, ठीक है। इसी तरीका से होता है, इसको उतारिए आप लोग। अब चलिए आगे देखते हैं, ये LHS आ गया, अब चलिए इसी तरीका से आगे देख लेते हैं, ठीक।
अब देखिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसका एलसीएम लेंगे उसी तरीका से, तो सेम है सभी का। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आएगा, 7 आएगा, माइनस आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, यही है। इसका एलसीएम लेंगे तो 91 आएगा। और जब इसको से भागा देते हैं तो इधर वाला यहाँ पे आ जाएगा, और जो इधर वाला यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट ये है, सेम है। और इसको जोड़ेंगे तो सेम आएगा, RHS का आएगा सेम, माइनस के 100 इतना बटे इतना आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए बताइए, यहाँ प्लस में 199 159 है, अरे 49 है, और वहाँ माइनस में 149 है। अब बताइए क्या दोनों बराबर है? नहीं सर, वो जो है वो माइनस में है और ये जो है वो प्लस में है। तो क्या ये दोनों सही हैं? यानी कि LHS बराबर RHS है क्या? तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये सही है? नहीं, LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि नहीं, यह क्रम विनिमय नहीं है, नहीं यह क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, जगह नहीं है, इसी की वजह से ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसका देखेंगे, इसी तरीके से बनता है। ठीक है, अब चलिए इसका देख लेंगे, बाकी और कुछ नहीं है, इसका देखेंगे। चलिए आगे, अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि माना LHS और इसको माना RHS, इसको मान लिया LHS और इसको क्या मान लिया, RHS मान लिया। चलिए आगे देखेंगे, इसको क्या मान लिया, LHS और इसको RHS मान लिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेम उतार लेंगे जो है, और इसका एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। तो 13 के 13, 13 26, 13 39 आ गया। कितना आ गया, 39। अब जो दोनों का हर कौन है, 3 और 13, तो हर का क्या किया जाता है, तो भाग दिया जाता है किस में, जो एलसीएम आया है। तो हर कितना है, 3 है, 3 से भागा देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 तिहाई 9, यानी कि 13 बार में कटा। तो भागफल 3 और क्या कहते हैं 39 का भागफल कितना आया, 13 आया। तो जो 13 आया, अंश को गुना करा दिया जाता है। तो अंश कितना है, माइनस के 2, तो इसको से गुना करा दिया जाएगा तो माइनस के 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 26। ये कहा गया माइनस के 26। ठीक है, अब यहाँ माइनस आ गया। ओके, अब यहाँ जो है, अब यहाँ करेंगे आगे। तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका भी भागा दिया जाएगा। चलिए इसका भी भागा दिया जाएगा कितना से, तो 13, यानी कि 3 में, यानी कि 3 बार में। तो कई बार में, 3 बार में ये जाएगा, ये 13 बार में गया, 3 बार में उल्टिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग 8 का 16, 8 3 की 24, तो जो आ गया माइनस के 24। ठीक है, माइनस के 24। चलिए अब इसका क्या किया जाएगा, तो अब इसका लिख दिया जाएगा यहाँ के माइनस के 2 LHS। ठीक है, चलिए अब इसको देखेंगे। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, सेम है, इसमें कोई वो नहीं है, सेम है। इसका एलसीएम लेंगे तो 39 से आएगा। यहाँ देखिए 3 और 13 का एलसीएम ले लिया 39, 13 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 39। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ देखिए इसका किया तो भागा तो 3 बार में गया था, 8 से गुना किया था तब माइनस के 24 आया, तो वही है, ये माइनस के 24 आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसको प्लस में खाली कर देना है, 26 माइनस माइनस प्लस, RHS बराबर 10 30 50 50 इतना आ गया। चलो ठीक है, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। यानी कि क्या LHS बराबर RHS है, तो लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, का नहीं यह क्रम विनिमय नहीं है, नहीं यह क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, इसी तरीक़े से किया जाता है। चलिए अब आप लोग देखिए, यहाँ एक बार और फिर समझ लीजिए कि इसका जो है सिम्टम वो किस तरीक़े से है। देखिए अगर दोनों आपस में बराबर होता है तो क्रम विनिमय होता है। जैसे ये दोनों में हम लोग देखे आपस में बराबर था, क्रम विनिमय हुआ। अब ये दोनों में देखे आपस में नहीं बराबर है तो ये क्रम विनिमय नहीं है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्रम विनिमय कैसे निकाला जाता है, और अगर नहीं दोनों आपस में हुआ तो वो नहीं क्रम विनिमय होता है, ये आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए
अब यहीं पे इस वीडियो को हम लोग विराम देते हैं। ठीक, अब आप लोग इसी तरीक़े से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अब आगे लाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए